हमने तो टोकरी में भेजा इसको, ये हमारे सामने भविष्यवाणी करेगा, और भविष्यवाणी तो हमें भी करनी आती है। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसके ऊपर कोढ़ आ गया, और परमेश्वर ने कहता कि अब इसके ऊपर कोढ़ सदा के लिए रहेगा। लेकिन उस समय मरियम और हारून कहाँ गए? उनको पता था कोढ़ कहाँ से आया, बुराई करने के बाद, घमंड करने के बाद। कहाँ से आया? जलन करने के बाद। इसलिए उनको कह कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वैद्य भी थे उस समय में, लेकिन वो फटाफट औषधि लेने नहीं गए, वो फटाफट उसी व्यक्ति के पास गए जिसकी बुराई किया था, और जाकर कहने लगे परमेश्वर के दास हमें माफ कर, ये कोढ़ कहते कि हम तुझे बताते हैं हमारे ऊपर क्यों आया, हमने तेरी बुराई की है। और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बता दिया, कहता है कि इसको कह रहे कि जो जिससे मैं छुप छुप कर बातें करता हूं ड्रीम में, आज तू अपने आप को भविष्यता कहने लगी है, लेकिन कहता है मैं तेरे से कहता आमने सामने होकर बातें करता हूं। मरियम को कहा तू इसकी बुराई करते हुए नहीं डरी, कहता है कि तेरे से मैं छुप के बात करता हूं, कहता है मेरा मूसा कहता है पूरी पृथ्वी में नम्र है, कहता है कि आज अगर मसीहत को देखना है, कहता है मसीहत का नाटक नहीं करना, 50-50% पर नहीं चलने के लिए पादरी बजिंदर ने, प्रॉफिट बजिंदर ने कभी किसी को शिक्षा दिया। मैं कह रहा हूं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रचार नहीं किया, मेरे प्रचार में लुभाने की बातें नहीं है। बाइबल बोलती है कि मेरा प्रचार जो है लुभाने वाला नहीं है, कहता है कि मेरा प्रचार में कोई बटन नहीं लगा रहा मैं किसी को, लेकिन मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आप सही रहे, अगर आप आत्मिक जीवन जिले, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद आपके लिए आकाश खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग घमंडी हो गए अपनी लाइफ के अंदर, थोड़ा सा चैनल चलाना आता है, बटन दबाना आता है एसी का, कैमरा चलाना आता है और रिमोट दबाना आता है कार का, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि घर से निकल के देखो, वीडियो में से बाहर आके देखो सेवा कैसी होती है। कमरे में बैठ के सेवा नहीं होती भाई साहब, कमरे में बैठ के तो चूहा छुप कर करता है उस सोफे के अंदर काम, लेकिन बाहर निकल। मैं कहता हूं कुछ लोग ऐसे आपने देखा कभी ललकारते हैं तो क्या बोलते हैं, कहते हैं माँ का दूध पिया तो बाहर आ। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर कि वो जब तक नहीं बढ़ते और वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, परमेश्वर मुझे मेरा काम खोल, मेरा बच्चा चंगा कर, मेरा बिजनेस चला, प्यार आ जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपने किसी ना किसी से जलन किया हुआ है। हो सकता है आपका जलन करने का शिकार कौन बन गया हो, कहता है आप ही का भाई बन गया हो, आप ही की भाभी बन गई हो, आपकी जेठानी बन गई हो, आपके दोस्त बन गए हो, जहां आप बिजनेस करते हैं आप उन्हीं के साथ अच्छा ये कार लिया या घर लिया। तो देखो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक जगह पर एलिया ने अलीशा को अनॉइंटिंग देने से पहले क्या कहा, उसको कहा, कहता है कि अनीशा ने जब अनॉइंटिंग मांगी अपने बाप से और कहने लगा, कह रहा अपने स्पिरिचुअल फादर से बोलता है, कह रहा कि मुझे अनॉइंटिंग दे के दुगना मस्सा दे। उसने कहा अगर तू मुझे ऊपर उठता हुआ देख लेगा तो दुगनी आशीष उतरेगी। मेरे कहने समझाने का मकसद ये है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति को उठता हुआ नहीं देख सकते, जब आप दान डालते हैं, दशवान देते हैं पादरी को, पास्टर को, चर्च में, तो उसी समय आप सोचो कई बार, जब आप छोटा देते हैं आप दिल से देते हैं, लेकिन जब ज्यादा देना पड़ता है तो उसके बाद हमारे अंदर ये चल रहा होता है कहीं इस पैसे से प्रॉफिट बजिंदर कार ना ले ले, घर ना ले ले, इस पैसे से ये ना ले ले, वो ना ले ले, इससे वो ना हो जाए। इसका मतलब आपके मन में चल रहा होता है कि सामने वाला ना उठ जाए। आपके परिवार में कह रहा है साहब पड़ोसी हमारे से पहले कार ना ले ले, इसका बच्चा बाहर ना चला जाए। कई लोगों के अंदर ये चलता है, इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है 50-50% नहीं चलना, कहता है घमंड का आत्मा और कह रहा ईर्ष्या करने वाला आत्मा, कहता है कि उस समय नुकसान करने लगता है उन आशीषों का जो आपने कमाई होती है, उसी समय खराब होने लगती हैं वो आशीषें, और उसी समय प्रॉब्लम में चला जाता है वो व्यक्ति। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उठते हुए नहीं देख सकते। आज हम अपने पड़ोसी को उठते हुए नहीं देख सकते, अपने भाई को जब वो जमीन खरीदता है, अपने सामने जो हमारे साथ रहता है, कि आपका जिसको हम नहीं जानते, अगर वो कार ले आया हमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर वो ले आया, सामने वाला ले आया तो बड़ा दुख होगा। मैं कह रहा हूं कि चोट पहुंचेगी। एक बार एक नाइजीरिया में एक काला आदमी और एक इंडिया का आदमी दोनों पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए गए। वो MBBS कर रहे थे, पढ़ने के लिए गए, और लेकिन वो पहाड़ी पर प्रेयर करने गए, क्रिश्चियन थे दोनों, और उसी समय प्रेयर कर रहे थे। तो उसी समय परमेश्वर से खुश हुआ और परमेश्वर ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए। बोला, कह रहा कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करो और मुझे मेरा रंग जो है थोड़ा साफ कर दो। तो परमेश्वर ने उस काले को थोड़ा गोरा बना दिया, और जब थोड़ा सा उसका रंग साफ होने लगा, आपने देखा होगा कहीं काले भी गोरे हो जाते हैं, और उसी समय, लेकिन जब इंडियन की बारी आई तो उसी समय कहने लगा, कहता परमेश्वर दुख इस बात का है, कहता बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता जो मेरे साथ वाला था इसको फिर से काला बना दो।
तो उसको जलन हुई कि इसको फिर से काला बना दो। मतलब आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये है, कहता है प्रार्थना कम करते हैं लेकिन दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं कि परमेश्वर तूने उसको दे दिया। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते कि परमेश्वर आपको पता है कि मैंने कितनी प्रार्थना किया लेकिन मेरा नंबर नहीं आया आईएएस अफसर में, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन परमेश्वर इसका नंबर क्यों आया। परमेश्वर उसी समय ऐसी प्रार्थना को स्टॉप करेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए आकाश बंद कर देंगे और स्वर्गदूतों को भेज देंगे कि जाओ आप इनकी प्रार्थना को मत सुनना। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को कहता है क्लियर, परमेश्वर के दास लोग भी बोल देते हैं कई बार, परमेश्वर इसकी प्रार्थना बंद कर, मैंने सुनना नहीं चाहता। देखो हम पढ़ते दूसरा इतिहास 6:26 में, देखो क्या लिखा, कह रहा है सुलेमान मंदिर बनाते वक्त परमेश्वर को क्या कह रहा है, सुलेमान ने यहां पर कहा, कह रहा है कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए, इतना आकाश बंद नहीं हो जाए, कहता इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, और कह रहा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को ना माने, कह रहा कि तो जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। कहता है कि तेरे नाम को माने, कहता है कि जब तक कह रहा है कि वो ना माने, इस स्थान की ओर मुंह ना करें, जब तक प्रार्थना ना करें, जब तक अनॉइंटिंग प्लेस के पास ना आए, जब तक अभिषिक्त के पास ना आए, कह रहा तब तक उन्हें दुख देता रहे, कहता तब तक उन्हें, कह रहा जब तक वो अपने मन ना फिराएं पापों से। इसका मतलब हम बड़े बड़े पाप याद रखते हैं लेकिन छोटा पाप हम कभी याद नहीं रखते। इसलिए हमारे जीवन में आज भी बहुत सारी बहनों को बांझपन है, आज भी बहुत सारे, बेशक चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोगों के बांझपन है। आज भी लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद घर पर बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के माँ बाप नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को सेट नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इतना कमाने के बाद भी, बच्चों की इज्जत करने के बाद भी आज भी जूते खा रहे हैं घर पे बैठ के। लेकिन कारण क्या है, माँ बाप के दिल से पूछो, दुखी है वो संसार के अंदर। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि छोटी छोटी बातों में नहीं, कहता आपने बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखा, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा। कह रहा इसलिए कई चीजें परमेश्वर बाइबल में कहता है कि सब पाप माफ कर देता है लेकिन एक घमंड का पाप कई बार परमेश्वर बहुत कठोरता से माफ करता है। इसलिए कह रहा है कि यहाँ नीति वचन में देखते हैं एक जगह पर वहां पर के लिए लिखा, घमंड से चढ़ी आंखें उसको पसंद नहीं है। बाइबल कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जब हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं, उसको पसंद नहीं है। याद रखना आपका काम बंद है, ब्लैक मैजिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा काम किस लिए बंद, हमें पता है ब्लैक मैजिक है। नहीं, ब्लैक मैजिक के कारण काम बंद नहीं हुआ। जिसके पास भी चले जाओ उसको परमेश्वर का आत्मा, कई लोग तुक्के मारते हैं और सिर पे हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जी, और आगे से बताएंगे विश्वासी को कि आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ। अरे भाई उसको सही बताओ, झूठा गोस्पेल मत बांटो। ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, वो मसीह लोग हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं। उसको बताऊं तूने किसी की बुराई की है, उसको बताऊं तूने घमंड किया है, उसको बताऊं तू जलता है आज भी किसी से। इसका मतलब तेरे नेचर में 2 तरह के या 3 तरह का कोई ना कोई व्यवहार है तेरे नेचर के अंदर आज भी। इसलिए कहता है कि आप अभी तक वहीं पर खड़े हैं, अभी तक मंजिल आपको नहीं मिली है। लेकिन आज रात कहता है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपका काम खुलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में अभिषेक आने वाला है। कह रहा है कि जब लोग मन फिराएंगे, सुलेमान ने अपने उस लिए कहता है परमेश्वर को कहा, परमेश्वर के जब तक लोग इस अनॉइंटिंग प्लेस पर ना आए। और जब सुलेमान के 2 लड़के हुए, यारोबाम और मैं एक दूसरे को तो झंडूबाम कहूंगा, और तो जब वो एक लड़का था उसका और उसके बाद एक सेनापति था, वो दोनों जो हैं वो आपस में जलने लगे। और दोनों जलने के बाद उन्होंने एक ने जाकर बछड़ा बना लिया वहां पर, कहीं ऐसा ना हो कहता है कि ये बहुत सारे लोग कहता है कि सुलेमान के मंदिर में जाएं और वापस लौट करना है। उनको डर हो गया और उसी समय उसने वहां पर कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर यहीं है, सोने के बछड़े की पूजा करो। और उसी समय लोग उसकी पूजा करने लगे, वहीं रहने लगे। लेकिन उस समय में परमेश्वर का आदेश था कि जकरिया 14:17 में कि सब लोग कहता है जितने भी हैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, यरूशलेम में पहुंचे, अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचे। यही वो मंदिर है कहता है जहां पर परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दी सुलेमान के कहने पर कि मैं आकाश खोलूंगा, उनके काम खोलूंगा अगर वो मन फिरा कर आएंगे। और इसी समय आज भी कहते हैं परमेश्वर ने अभिषिक्तों को रखा है। आज भी जहां पर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, अनॉइंटिंग प्लेस दिया, कहां अनॉइंटिंग प्लेस? कह रहे जहां पर लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, टीवी जा रहे हैं, कैंसर जा रहे हैं, किसी के भविष्यवाणी किया, हाथ रखा, चल भाई चंगा हो गया। इसका मतलब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, आपको पहचान नहीं है क्या? कह रहा कि आज भी किसी की वीडियो देखते हैं और उसी समय अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ओहो अच्छा ऐसा हो गया, और आप बुराई करने लगते हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे चर्च में ही एक लड़की ने कहता है कि एक वीडियो देखा और कोई मेरी बुराई कर रहा था और उसने अपने मुंह से निकाल दिया और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया उसको पैरालाइज हो गया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये लड़की अभी जो थोड़े दिन पहले के
इसने भी एक वीडियो देखा, इसको किसी ने बताया और ये बुराई करने लगी, और जब इसने बुराई किया तो मुझे किसी ने बताया, कहता है आप ही की वॉलंटियर एक बुराई कर रही है, और क्या हुआ, जादू टोना नहीं हुआ, उसके ऊपर प्रॉब्लम आया और इसी समय उसको घेर लिया बीमारियों ने, टीबी हो गया, कभी रसोलियाँ हो जाती, कभी टीबी हो जाता। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो दिल था मेरा कि मैं उसके ऊपर हाथ ना रखूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे मजबूर कर रहा था उसके ऊपर हाथ रख। और उसी समय क्योंकि वो सामने बैठी थी, और जब मैंने हाथ रखा उसी समय ही मैंने कहा 21 दिन में ठीक होगी, परमेश्वर ने उसे 7 दिन में ठीक कर दिया। लेकिन उस लड़की ने गवाही दिया, मतलब वो मन फिरा कर आई थी, वो मन फिरा कर आई थी, हमें बता कर नहीं आई थी। मन फिराना कहता है किसी को बताना नहीं है कि मैं आज वहां पे माफी मांगने जा रही हूं। कहता है आप कहीं बैठे हो, घर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपने उसी समय मन फिराना है और उसी समय परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप इन चीजों को समझें और इसी समय परमेश्वर के सामने मन फिराएं। जैसे इस लड़की ने मन फिराया, इसको पता लग गया, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा बाद में आपको, तो वो लड़की ने खुद कहा, कहती कि मैंने ऐसा प्रॉफिट नहीं देखा जो नम्र है, हमने बुराई किया, चुगली किया, और कहते जब मैं बीमार हुई इसके चर्च में गई, इसने मेरे पर हाथ रखा, प्रार्थना की और मैं चंगी होगी। तो बाइबल क्या कहती है, मूसा कह रहा है कि नम्र था, और हारून कहता है और मरियम जब कोड लेकर कह रहा है बीमारियां लेकर दोबारा उसके पास गए, क्या मुंह लेकर जाते उसके पास, लेकिन जब गए तो उसी समय माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसे माफ किया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय चंगा किया। पवित्र आत्मा चंगाई देता है, परमेश्वर दया करता है। लेकिन यहां पर सुलेमान भी पुराने नियम में बता रहा है, परमेश्वर अगर ये पापों से मन फिराए, अगर ये घूम फिर कर, हो सकता है आपने किसी भी तरह का पाप कर दिया हो सकता है आप किसी भी तरीके से पाप में फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि वो माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप आत्मिक जीवन में चल सकते हैं? परमेश्वर से जो मांगना है, परमेश्वर से ये मांगना है, परमेश्वर में स्पिरिचुअल लाइफ में चल सकूं, मैं प्रभु तेरे पीछे चल सकूं और तेरी महिमा कर सकूं, और इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा, आपके लिए ब्लेसिंग को देगा। कह रहे कि सुलेमान, देखो मूसा को पता था कि इसने मेरी बुराई की है और परमेश्वर को भी मालूम था, लेकिन वो कहां गई? परमेश्वर के पास नहीं गई, पहले वो मूसा के पास आई और उसी समय मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो डायरेक्ट भी जा सकती थी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट चला जाता हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा चल वापिस वहीं पर। देखो कोड तब गया, आज कह रहा नामान के घर में जब कोड आया और इसी समय नामान के ऊपर जब कोड आया तो कहां गया? वो भविष्यवक्ता के पास गया कोड धुलवाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने नबी को कहता रखा है, कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर से कोड को हटाने के लिए, बहुत सारे लोगों को कह रहा कि इसलिए रखा कि इसलिए अनॉइंटिंग प्लेस रखा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मंदिर कहीं भी खुल जाए, लेकिन कहता है ये प्लेस एक ऐसा होना चाहिए। आज भी इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन आपका विश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां जाएं, मैं कह रहा हूं कि आज नए नियम के अंदर परमेश्वर ने दया कर दिया कि जहां 2 या 3 जन बैठकर पश्चाताप करें, मैं वहीं पर अनॉइंटिंग प्लेस बना दूंगा और दया कर दूंगा। लेकिन उनके बीच में कहता है परमेश्वर ने एक अभिषिक्त रखा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा बलवंत हाथ के नीचे रहो। इसका मतलब आपका एक अगुवा हो, आपका एक स्पिरिचुअल फादर हो। कह रहा है यरूशलेम के अंदर कहता है इजरायली जो है, कहता है वो इसलिए नहीं कहता है कि वो आशीष पा पाए उन दिनों में यीशु मसीह को छुड़ा पाए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, वचन नहीं था। वो इसलिए गलत राह पर चले गए क्योंकि यीशु मसीह बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और बरअब्बा बोलता था कि मैं खुद परमेश्वर का, उसके नाम का मतलब परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए वो समझ नहीं पाए, उनके जीवन में कोई सही कोच नहीं था, सही टीचिंग देने वाला व्यक्ति नहीं था और वो इस समय उन पापों में गिरे रहे और फंसे रहे। उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया। आपके पास आज बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आज आपके पास सीए नहीं है। जिसके पास सीए नहीं है वो एक दुकान खोल सकता है, 10 दुकान नहीं खोल सकता। जिसके पास सीए है वो एक फैक्ट्री नहीं 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोच होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक प्रेयर करने वाली टीम होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके पास, आप मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन आपने अपना जब मेंबरशिप आपने यहां लिखवाया, आपने अपना दशवान जब यहां भेजा है, आपने अपनी कह रहा कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट यहां भेजी है, तो आप एक अभिषेक के तंबू में। याद रखना, कहता है कि अगर आप किसी को घमंड हो कि नहीं मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, तो अपना नाम कटवाए और जाए और उसको पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। कहता है इसलिए अभिषेक कह रहा मूसा के ऊपर था। मूसा जब हाथ उठाता था तो योशू जंग जीतता था, जब वो नीचे करता था तो उसी समय हारून और हूर को पता लग जाता था कि वो हार रहा है, तो उसी समय वो वापिस जाता और कहता कि पास्टर, कहता कि हाथ उठा, कहता मैं थक गया हूं यार हाथ उठाता उठाता के लिए। और इसी समय उसने उसके नीचे पत्थर रखे 2 और पत्थर रखकर उसने दुआ किया, उसका हाथ पत्थर पर आ गया और वो दुआ करता रहा। आज भी बहुत सारे पादरी, मैं कह रहा हूं आज भी पास्टर लोग, विश्वासी लोग, कहता कि कई बार उसके मुंह पर उसकी बुराई करते रहते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं कई बार दुआ करते करते कि यार मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा था, परमेश्वर क्या तूने मुझे ऐसे लोग दिए।
मूसा कह सकता था, परमेश्वर क्या ये वो लोग जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, वो लोगों की गवाहियां बनी, उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम बने, मैंने फास्टिंग किया, मैंने इनके लिए प्रेयर किया, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। इस लाइफ में अगर हमने आपके लिए बोला या हमने किसी के लिए बोला तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पता है परमेश्वर ने मूसा को कहा चुप हो जा, और कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देख। जब वो इजरायलियों को छुड़ा कर ले जा रहा था, लेकिन वो दुश्मन उसके पीछे थे और फिरौन उसके पीछे था, उसकी सेना मतलब उसके पीछे थी। लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, कहते तू तो पहले छुड़ा के लाया और रोटी भी नहीं मिली, खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, और अब तू मरवाने के लिए ले आया। पीछे से सेना आ गई और सामने समुद्र है और इधर पीछे सेना है। कहता अब क्या करेंगे? और उसी समय उसने कहा जब कुछ नहीं काम आता तो कहता है हाथ उठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर का आकाश फिर खुला, दिल फिर खुला और वो समुद्र के दो फाड़ हो गए और वो उनके लिए रास्ता बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी गलतियों ने रास्ता बंद कराया हो सकता है कहता है कि आप किसी व्यक्ति ने आपके लिए रास्ता बंद करा दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात हमारी प्रार्थना से आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस समय अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर मैं कभी अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में घमंड नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं कुछ भी करूं, मैं चाहे 10,000 करह के चर्च खड़े कर दूं, चाहे मैं 10,000 चेले तैयार कर दूं, चाहे परमेश्वर मैं 10,000 कहता है कि इतना 10 करोड़ रुपए भी लगाकर परमेश्वर मैं किसी की मदद कर दूं, लेकिन परमेश्वर घमंड नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा मैंने इसको खड़ा किया है। अरे खड़ा करने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है, याद रखना। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, कहता है शारीरिक लोगों के लिए नहीं, कहता है वो नहीं मानते, कहता है कि मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा। शारीरिक लोग इन वचन को सुनने के लिए आदी नहीं है, उनके कानों में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन आत्मिक लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। आज रात के बाद एक औरत थी और उसके कोई औलाद नहीं था और वो बॉम्बे से आई और उसने कहा मैंने 36 जगह पर प्रार्थना कराई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने जब से वीडियो देखी है मुझे विश्वास है कि आपसे प्रार्थना कराऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसकी ट्यूबें बंद थी और जब वो मेरे पास आई मैंने उसके सिर पे हाथ भी नहीं रखा, मैंने दूर से उसके लिए प्रोफेसी किया था। मैंने कहा जहाँ परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे को बच्चा होगा, और वो मुझे जानती भी नहीं है, मुंबई से आई है और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया। और उसको क्या जाके फोटो दिखाता रहा, जो मैंने अभी 2 प्रोफेसियाँ डाली हैं, सिर्फ पोस्टर और उसी समय उस पर लिखा हो। और उसी समय जब उसके लिए प्रोफेसी किया 18 साल के बाद जितनी प्रॉब्लम थी उसको, ट्यूबें 1 महीने के अंदर खुल गई और उसी समय और 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। और आज वो लेडी, उसको मेरी लाख बुराई कर दे कोई, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। आज वो मेरे चर्च में पास्टर है, आज वो बॉम्बे में मेरी ब्रांच चला रही है, कहती है कि मैं प्रॉफिट जी आपको नहीं छोड़ सकती, कोई मेरे को बुराई करे, मेरे को कुछ भी कहे, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उसको पता है कि मैं अभिषिक्त की वैल्यू क्या होती है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। मसीह लोगों का जीवन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग अंत समय में, कहता है ऐसा होगा, लेकिन कह रहा है जब तक माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं मेरे एक लड़का था और उसने चुगली खाई एक पास्टर की, और जब कहता कि वो यहां से गया और उसी समय वो पागल हो गया, दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ लिया, बीमारियां होगी, समस्या होगी। और हमने कल मीटिंग किया परसों चर्च के अंदर, तो उसके माँ बाप ने मेरे मेंबरों के सामने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये जब से आपकी बुराई कर रहा था, शराब पी रहा था और पागल हो गया था, मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी नहीं हूँ, ये बात याद रखना। मुझे लगता है आपको, लेकिन परमेश्वर रिजल्ट दिखाएगा 21 दिन में। मैं भी प्रभु का दास हूँ, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को सिखाता हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम करे। अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं, आप बुराई पर ना जाएं, घमंड ना करें, ईर्ष्या ना करें, जले नहीं, परमेश्वर का आत्मा करे आप आकाश बंद कराएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज लोगों के लिए आकाश खुलवाना चाहता है। लेकिन आहाब राजा जो कहते हैं कि एलिया के विरोध में था, एलिया की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसी के लिए जब आकाश बंद हो गया देश में, तो उसी समय पहला राजा 18 के 42 और 43 में पढ़ते कि वो दोबारा नबी के पास गया। किसके पास गया? नबी के पास। मतलब जो विरोध कर रहा था वही नबी के पास गया और जाकर उसने जो विश्वास नहीं कर रहा था दोबारा से उसके लिए आकाश खुला। लिखा तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और परमेश्वर ने तभी कह रहा उसके सेवक से कहा, कह रहा कि जा, उस व्यक्ति ने कहा, कह रहा कि जा अपने सेवक से जा, चढ़कर देख, कहता है आकाश खुला कि नहीं, हाथ आया कि नहीं।
लेकिन उसने ऐसा 7 बार किया, 7 बार। हो सकता है आज आपके लिए आकाश बंद हो, लेकिन आपने प्रार्थना की और नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप एक बार नहीं, कोशिश दोबारा करें। मैं कह रहा है 2 बार नहीं हुआ, चर्च में गए, लेकिन कह रहा 3री बार भी जाएं। कह रहा है कि मछली का जाल कहता नहीं भरा पतरस का, यीशु मसीह ने कहा एक बार और डाल, उसने डाला। ये नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारना। अगर आपका काम बंद है, काम खुल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको पश्चाताप करना, आपको कहना परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे याद नहीं है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने आत्मिक लेवल को ठीक करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो उसी समय पवित्र आत्मा काम करेगा आपके लाइफ में से। कहते हैं याद रखना, अगर आपने ये बात परमेश्वर को कही तो आपके खानदान में कोई टूंडा लंगड़ा पैदा नहीं होगा। बच्चा याद रखना, अगर हो सकता है कोई आपको ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है परमेश्वर कि मैं पश्चाताप करती हूं और प्रभु मेरे वंश पे से शराब हटा और पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगी, मेरा आत्मिक लेवल स्ट्रांग हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, आकाश खोल देगा। जहां भी बंद लगता है आपको, कह रहा चंगाई के लिए आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा आज रात। कहता है धन के लिए आकाश बंद लग रहा है, कह रहा खुल जाएगा आज। कहता है आपको किसी भी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए भी, कहता है आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा। जब हम गलातियों 5:17 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ पढ़े, लिखा है, हाँ पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखो यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा है शरीर, इसका मतलब कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर नहीं चाहता आप आत्मिक बने, तो शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक बने। शरीर, आत्मा कहते हैं चल उठ जा प्रार्थना कर ले, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं अभी सोने दे। इसका मतलब आत्मिक जब तक लेवल पर नहीं जाते तब तक परमेश्वर आपके काम नहीं खोलता। कह रहा है जब तक, कहता है कि आज बहुत सारे लोग, उनके लिए बात कर रहा हूं जो नए लोग हैं, वो लोग इन बातों को समझते नहीं है। वो सोचते हैं सिर्फ हाथ रखेंगे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ ये सच है कि कह रहे जिन लोगों के काम नहीं खुलते तो उसको जाना पड़ता था नबी के पास, और वो हाथ रखते थे और चमत्कार होता था। पतरस की सास जब बीमार हुई तो उसने ले हैंड प्रेयर किया यीशु मसीह ने, और उसी समय उसकी सास चंगी होगी। अंधा उसके पास आया और उसी समय, कईयों को वचन का ज्ञान नहीं है और मिट्टी के लिए बोलते हैं। देखो कह रहा कि यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और उसमें थूक दिया और थूक कर उसके ऊपर लगा दिया और उसको कहा जा बेटे तेरी आंखें वापस आ गई। और उसी समय उसने कहा जा मुंह धो ले। वो ये भी कह सकता था कि जा मुंह नहीं धोना, मुंह पे लगा के रखा। आपने देखा कोई औरतें गाचे लगाती हैं मुंह पे और सारा दिन गोरी होने के लिए वो धोती नहीं है उनको अगर कह दो ना 3 दिन नहीं धोना रंग साफ हो जाएगा, वो गाची क्या जो मर्जी कहोगे वो लगा लेगी, और लेकिन 3 दिन धोएगी नहीं। लेकिन अंधा जो था उसको यीशु मसीह ने कहा जा मुंह धो ले, और उसने जाकर लगा लिया। देखो कह रहे क्या लगाया, आज मिट्टी उठाया और हमने तेल लगाया, मैंने कईयों के तेल लगाया, उनकी आंखें वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई। प्रभु का आत्मा काम करता है। और नमान अलीशा जहां बैठा था, जब वो कोढ़ से चंगा हुआ तो वो उस पैरों की मिट्टी लेकर गया। जहां बैठा था कौन, कहता अलीशा प्रॉफिट जहां बैठा था, वहां से मिट्टी उठाकर ले गया। लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ पास्टर हैं कहीं, और कई कच्चे पास्टर हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बीच में हड़कंप मचा देते हैं लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूं कि